वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। इसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। हमने चरों के बारे में पढ़ा है। चरों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक्स, वाई, जेड, टी, पी, एम इत्यादि के द्वारा दर्शाया जाता है। अचर राशि इसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं और चर को हम वेरिएबल कहते हैं, जो वेरी करता है यानी कि जिसका मान चेंज हो जाता है। और ये हमारा है कांस्टेंट। जो हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं ये सभी हमारे पास कांस्टेंट राशियां हैं। और चर से हमारे पास बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे मान लीजिए x जमा 2 ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। 3 माइनस टी है ये भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा। उसके बाद हम 3x जमा 8 यदि करें ये भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जब हम चर और अचर राशियों पर जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी संक्रिया करते हैं तो उससे हमारे पास बीजीय व्यंजक बनता है। अब हम बहुपद की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं x जमा 3, x की 2 जमा 4x जमा 1 और x की 3 जमा 5x की 2 माइनस 3x जमा 5। बहुपद में हमारे पास एक तो चर होना चाहिए और जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या हो। यहाँ चर हमारे पास x है, इसकी घात 1 है। यहाँ x की घात 2, x की घात 1 है। यहाँ 3, 2 और 1 घात है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होंगे? बहुपद होंगे। अब हम देखते हैं बहुपदों में पदों की संख्या को हम किस तरह से दिखाते हैं। यहाँ हमारे पास 3 और x का गुणनफल 3x आया है। यहाँ 3x घटा 2 यानी 3x में से हमने 2 को घटाया है। यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ 1 पद है तो इसे हम एक पदी कहते हैं। इसे हम द्विपदी कहेंगे। यहाँ पर 3x की 2 माइनस 2x जमा 1 यानी 1, 2, 3 पद हैं, इसे हम त्रिपदी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि y जमा 3 या x जमा 2, यहाँ पर 2 पद हमारे पास हैं जिन्हें हम बहुपद कहेंगे। 2 पद इसमें हैं और 2 पद इसमें हैं। यहाँ पर चर y है और यहाँ चर x है। यहाँ y की 1 घात है और यहाँ भी 1 घात है। चर की घात 1 है दोनों में ही और हम कहेंगे ये हमारे रैखिक बहुपद हैं। अब हम देखते हैं कि बहुपदों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक बहुपद है x की 2 जमा 7, एक और बहुपद है y की 2 जमा 3। यहाँ दोनों ही बहुपदों में चर की घात हमारे पास 2 है। इसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्वि का मतलब 2, घाती जिसकी 2 घात हों। रैखिक बहुपद में क्या होता है, हमारे पास जब इसका हम हल करेंगे ग्राफ में देखेंगे वो एक सीधी रेखा आएगा, इसीलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहां आप देखते हैं 3 बहुपद मैंने लिखे हैं। यहां पर यदि हम इस 2 घात की जगह 3 घात लें, कहीं पर भी एक जगह 2 घात 3 घात, यहां 3 घात हमारे पास है, यहां 2 घात है, 1 घात है और यहां पर 7 है। तो यहां पर अलग अलग हमारे पास घात हैं। यदि 2 से अधिक 1 घात और हमने ले ली, हम 3 घात का भी एक पद लिख लें। यहां भी देखते हैं 2 घात और 3, यहां 3 घात पहले से, यहां 2 और 3। जो भी हमारे पास चर की सबसे बड़ी घात होगी, 2 और 3 में 3 बड़ा है, यहां भी 3 और यहां 2 और 3 में 3 बड़ा है, वही हमारी बहुपद की घात होगी। यहां चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो ये बहुपद जो होगा हमारा वो त्रिघाती होगा। 3 घात वाला ये बहुपद हमारा कहलाएगा। अब हम देखेंगे बहुपद के शुनकों का क्या मतलब है। देखिए यहाँ हमारे पास x जमा 3 है, ये रैखिक बहुपद है। ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है। इसके शून्य या हल होंगे जो 1 है। 1 घात वाला बहुपद है तो 1 शून्यक होगा, या उसे हल कहें या मान कहें। 2 घात वाला है द्विपद, हमारे पास है यहाँ पर 2 पद हैं इस द्विघाती बहुपद में। यहाँ हमारे पास 3 पद हैं,
पर ये द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद में हमारे पास शून्य का हल जो है वो 2 होंगे। त्रिघाती बहुपद हमारे पास होगा जिसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो 3 होगी और इसके शून्य का हल 3 होंगे। हमें याद रखना है जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही हल या शून्य होंगे, और बहुपद की जो घात होगी वो चर की सबसे बड़ी घात होगी। यहां पर चर की घात 3 है, 2 है, यहां चर की घात 0 है, तो 3 घात का ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। यहां भी 3 घात का बहुपद होगा जिसमें 2 सबसे बड़ी घात है वो 2 घात का बहुपद होगा। अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। हमें याद रखना है हमारे पास बहुपद क्या होगा, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, ना घटा में हो ना बटा में हो। यहां चर की 2 घात है, यहां 1 घात है, तो यह हमारा बहुपद है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। यहां चर हमारा y है और y की घात 2 है, इसीलिए ये भी हमारा बहुपद है। यहां यदि हम देखें t के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है और वर्गमूल का मतलब जो है हमारा घात 1/2 है। जब भी घात बटा या घटा में आएगी तो आप कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यहां 2/y है और जब हम नीचे की घात को ऊपर लेके जाएंगे वो -1 होगा, तो यहां चर की y की घात -1 है, इसलिए हम कहेंगे यह भी बहुपद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं x की 10 घात, y की 3 घात और t की 50 घात। ये बहुपद तो है, परंतु हमसे पूछा गया है एक चर में बहुपद कौन कौन है। ये एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चरों की संख्या हमारे पास 3 है, इसीलिए हम कहेंगे एक चर में बहुपद नहीं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि बहुपद वो होगा जिसमें हमारे पास चर की घात घटा या बटा ना हो। अब हम देखेंगे गुणांक। जो भी हमें गुणांक ज्ञात करना है चर का, यदि हम x की 2 का गुणांक ज्ञात करना है, हम देखेंगे x की 2 को किससे गुणा किया गया है, वही उसका गुणांक होगा। यहां 2 जमा x की 2 जमा x, यहां x की 2 कितने हैं, 1 x की 2 है, तो x की 2 का गुणांक जो होगा 1 होगा। यहां x की 2 के साथ -1 को गुणा किया गया है, तो x की 2 का गुणांक -1 होगा। यहां x की 2 के साथ π/2 है, तो x की 2 का गुणांक जो होगा वो π/2 होगा। यहां पर हमारे पास x की 2 घात वाला कोई भी पद नहीं है, वर्गमूल 2x - 1 हमें दिया है, तो यहां x की 2 का गुणांक जो है 0 होगा, वो पद 0 से गुणा होकर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण। हमने देखा कि द्विपद में 2 पद होते हैं। यदि हम x की घात 35 जमा x की घात 10 लिख दें तो ये द्विपदी होगा। हमें याद रखना है 35 घात से अधिक हमें नहीं करनी, क्योंकि उसकी घात बदल जाएगी। अधिक से अधिक घात हमें 35 करनी है, उससे कम घात का हम कोई भी एक और पद लिख देंगे तो ये 35 घात का द्विपद होगा। 100 घात का एक पदी, हम किसी भी चर की घात 100 लगा दें, y की घात 100 है, z की घात 100 है या t की घात 100 है, ये सभी हमारे पास 100 घात के एक पदी के उदाहरण हैं। यहाँ यदि हम कोई और उदाहरण दें, जैसे y की 35 जमा में 8, ये हमारा 35 घात का द्विपद होगा। उसके बाद हमें बहुपद की घात को लिखना सीखना है। हमें बहुपद दिया है 5x की 3 जमा 4x की 2 जमा 7x। हमें यहाँ पर बहुपद की घात बतानी है। हम चर की घात देखते हैं, यहाँ x की 3 घात है, यहाँ x की 2 घात है, यहाँ x की 1 घात है। जो चर की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, तो घात बहुपद की जो है वो 3 होगी, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है। यहाँ हमारे पास चर जो है y है और y की जो घात है वो
2 है, इसलिए हम कहेंगे बहुपद की घात 2 है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। यहाँ हमारे पास चर जो है t है और t की अधिकतम घात 1 है, हम कहेंगे बहुपद की घात 1 है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी चर नहीं है, तो चर की घात जो है वो 0 है और हमारे पास ये 0 घात का बहुपद होगा। इससे हमारा अभिप्राय है 3 गुणा x की घात यदि हम 0 लगाएं, वो x की भी घात हो सकती है, y की भी हो सकती है, z की भी, और चर की घात 0 1 के बराबर होता है, यानी 3 गुणा 1 ये हमारा हुआ 3। वो कोई भी चर हो सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अब हमें बहुपदों में से छांटना है कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती और कौन से त्रिघाती। रैखिक बहुपद वो होंगे जिस बहुपद की घात 1 हो। द्विघाती में घात हमारे पास 2 होगी और त्रिघाती में घात हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। हमें बहुपद की घात सबसे पहले देखनी है। यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बहुपद की घात हमारे पास हुई 2, इसीलिए ये हुआ द्विघाती। इसमें यदि देखें चर की 1 घात, चर की 3 घात हमारे पास है, तो बहुपद की घात जो है वो अधिकतम चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वो है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास है त्रिघाती। y की 1 घात, 2 घात और यहाँ पर कोई भी घात नहीं है y की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है, तो बहुपद ये 2 घात का है, इसे हम कहेंगे द्विघाती। यहाँ पर हमारे पास चर की 1 घात है, तो ये 1 घात का बहुपद है, इसे हम कहेंगे रैखिक। यहाँ पर हमारे पास चर t है, t की घात है 1, तो यहाँ बहुपद की घात 1 हुई, इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। यहाँ हमारे पास r हमारा चर है जो 2 घात का है, तो बहुपद की घात 2, और ये हमारा जो हुआ द्विघाती बहुपद। यहाँ चर x है जिसकी घात 3 हमें दी है, 3 घात का बहुपद है जिसे हम कहेंगे त्रिघाती। तो इस प्रकार आपको 2.1 को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही।